नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आई एक ऐसी डार्क फोकलॉर और साइकोलॉजिकल सस्पेंस की दास्तान है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसे हमने द मरून फाइल्स का नाम दिया है। ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसे समझने के लिए हमें इस पूरी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, इस पूरे किस्से में एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। जिन महिला ने, जिनका नाम सोनाली है, अपने ये घटना हमारे साथ शेयर की है, उन्होंने लिखा, मैं ये सब रोते हुए टाइप कर रही हूं। आप खुद सोचिए, एक इंसान किस खौफ और ट्रॉमा से गुजर रहा होगा कि अपने अतीत को लिखते वक्त भी उसके आंसू नहीं रुक रहे। ये इस बात का सबूत है कि इस कहानी के स्टेक्स कितने हाई हैं और ये सोनाली के लिए कितना डीपली इमोशनल और टेरिफाइंग अनुभव रहा होगा। इस खौफनाक किस्से के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द प्राइस ऑफ आइसोलेशन, यानी अकेलेपन की कीमत। कहानी की शुरुआत काफी पहले इनके हाई स्कूल रोमांस से होती है। 12th ग्रेड खत्म होने के बाद सोनाली और निशांत ने एक साथ आईआईटी जेईई की तैयारी शुरू की। फिर साथ रहने के इरादे से उन्होंने बीएससी में एनरोलमेंट ले लिया। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। निशांत का सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है और उसे अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। सोचो, एक ऐसा कपल जो हर वक्त साथ रहता था, वो अचानक से एक दूसरे से अलग हो गया। और इस अलगाव का असर बहुत भयानक था। सोनाली पूरी तरह से दुनिया से कट ऑफ हो गई। कॉलेज छूट गया, घर वालों ने उसका फोन जब्त कर लिया, किसी से कोई बात नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब कोई इंसान किसी अपने से पूरी तरह अलग हो जाता है और एक कमरे में बंद हो जाए, तो उसका साइकोलॉजिकल आइसोलेशन बढ़ना तय है। उसकी मेंटल हेल्थ तेजी से गिरने लगी। दिमाग में चलने वाली कश्मकश खुद एक डरावना रूप लेने लगी थी। खैर, इस अकेलेपन से लड़ने के लिए उसकी मामा की लड़की, यानी उसकी कज़न, उसको सपोर्ट करने आती है। रूटीन थोड़ा बदलता है। वो दोनों शाम को एक लोकल नाले यानी एक डिच के पास टहलने जाते हैं। इसी बीच निशांत उसे छुपकर एक सीक्रेट नोकिया फ़ोन भेजता है जिससे वो फिक्स टाइम पर बात कर सके। अब देखिए, ये शाम की वॉक्स जो उस नाले के पास होती थी ना, ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगती हैं, राइट? लेकिन एग्जैक्टली यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से अंधेरे ने उनकी जिंदगी में अपना रास्ता ढूंढ लिया। अब आते हैं कहानी के दूसरे और थोड़े डरावने हिस्से पर, शैडोज इन द हाउस, घर के अंदर दिखने वाले अजीबोगरीब साए। दोस्तों, अब घर में खौफ का एक नया सिलसिला शुरू होता है। पहले तो रात के सन्नाटे में छत पर भारी कदमों के दौड़ने और छत के किनारे से कूदने की आवाजें आने लगती हैं। फिर अगली शाम स्थिति और बिगड़ जाती है जब सोनाली की मां बाथरूम की ग्रिल के ठीक पीछे एक टेढ़ी गर्दन वाले बेहद डरावने आदमी को घूरते हुए देखती हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब सोनाली की ताई और मां उस आकृति को पकड़ने या देखने गए तो वो आदमी सीधे दीवारों के अंदर गायब हो गया। शुरू में जो लग रहा था कि कोई चोर होगा, दीवार के अंदर गायब होने से वो लॉजिक वहीं का वहीं धरा रह गया। घबराकर घर वालों ने एक स्थानीय पंडित को बुलाया। पंडित जी ने प्रोटेक्शन के लिए घर के चारों कोनों में मंत्र पड़ी हुई लौंग रख दी। चलिए, घर के अंदर तो चीजें कुछ शांत हो गईं, लेकिन सोनाली के दिमाग में डर घर कर चुका था। उसने बताया, मुझे हमेशा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। जब भी वो बाहर कदम रखती, एक गहरा पैरानोया उसके साथ चलता, जैसे कोई अदृश्य साया लगातार उसका पीछा कर रहा हो। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे खास और तीसरे पड़ाव पर, द मिडनाइट माउंटेन ड्राइव। जून 2025 की एक ऐसी रात जब सोनाली के माता-पिता शहर से बाहर गए हुए थे, उसने निशांत के साथ रात के अंधेरे में चुपके से मिलने का फैसला किया। जगह थी छाम्बी, जो उनके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। जरा उस जगह को इमेजिन कीजिए, एक शार्प माउंटेन टर्न, ठीक नीचे एक गहरी खाई और ठीक पास में ही एक शमशान घाट। सबसे बड़ी बात, इस जगह की हिस्ट्री ही डार्क है। सालों पहले यहां एक मर्डर हुआ था जहां एक लड़की को मारकर उसी खाई में फेंक दिया गया था। उस इलाके में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें आम हैं। मतलब एक भयानक रात के लिए इससे ज्यादा परफेक्ट और ईरी सेटिंग क्या ही हो सकती थी। अंधेरा काफी था। गाड़ी रोककर जब निशांत सोनाली को आगे से गले लगाता है, ठीक उसी पल सोनाली को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य बर्फ जैसे ठंडे हाथों ने उसे पीछे से भी जकड़ लिया हो। एक ऐसा फैंटम एम्ब्रेस जिसका वहां कोई फिजिकली वजूद नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ बिल्कुल असली थी। उसने डर के मारे निशांत को तो उस वक्त कुछ नहीं बताया, लेकिन असली खौफ का नंगा नाच तो बस शुरू ही होने वाला था। कहानी का चौथा हिस्सा, एनकाउंटर्स इन द मिरर। शीशे में नजर आने वाले खौफनाक साए
गाड़ी पार्क करके दोनों बैठे ही थे कि अचानक विजुअल मैनिफेस्टेशंस का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले सोनाली देखती है कि बाहर अंधेरे पहाड़ पर एक चमकता हुआ सफेद बच्चा चढ़ रहा है, जो देखते ही देखते गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी थोड़ा आगे पार्क होती है और तब वही चमकता हुआ बच्चा कार के रिव्यू मिरर में सोनाली के ठीक पीछे बैठा नजर आता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। इस डर से सोनाली का बुरा हाल हो जाता है। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उल्टी करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तीसरी उल्टी में कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक अजीब जेली जैसा पदार्थ बाहर निकलता है। ये जेली इस पूरी मिस्ट्री का एक बेहद क्रूशियल क्लू है। हालात बिगड़ती देख निशांत घबराकर गाड़ी वापस मोड़ लेता है। रास्ते में सोनाली का गला पूरी तरह सूख रहा था, तो निशांत गाड़ी रोककर पानी लेने एक झरने के पास जाता है। और तभी सोनाली जब डरते डरते दोबारा मिरर देखती है तो ड्राइवर सीट के ठीक पीछे अब एक नया साया बैठा था। एक ऐसा आदमी जिसकी एक आंख नहीं थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और जिसकी नजरों में एक भयानक बेचैन करने वाली हवास थी। सोनाली चिल्लाना चाहती थी, मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद जब निशांत पानी लेकर वापस आता है तो उसकी चाल बिल्कुल बदली हुई होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और एंटिटी उस पर हावी हो गई हो। वो कार के पास आता है और एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरी तरह असंभव थी। उसने बिल्कुल गुस्से और बदली हुई आवाज में कहा, तूने कभी शुभम के बारे में नहीं सोचा ना भाई? ये एक ऐसा सवाल था जिसने सब पलट दिया। आखिर ये शुभम है कौन? निशांत को अचानक इस नाम के बारे में कैसे पता चला? और वो आधा जला हुआ साया कहाँ से आया? इन्हीं अनजाने सवालों और उस सफोकेटिंग डर के बीच सोनाली का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो कार में ही बेहोश हो जाती है। ये क्लिफ हैंगर बिल्कुल डिसोरिएंटिंग है, राइट? तो आगे क्या हुआ? कहानी के 5वें हिस्से पर चलते हैं, द तांत्रिक्स रिवलेशन। अगली सुबह तक निशांत समझ चुका था कि रात को जो हुआ वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम का नतीजा नहीं बल्कि एक अलौकिक शक्ति का मामला है। वो दोनों 30 किलोमीटर दूर एक स्थानीय तांत्रिक के पास जाते हैं। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, हिमाचली परंपरा में तांत्रिक या चेला एक रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होता है। जब भी ऐसे अनएक्सप्लेन्ड या पैरानॉर्मल मामले आते हैं, लोग इन्हीं के पास कंसल्ट करने जाते हैं। तो तांत्रिक ने जब उन्हें देखा तो उसने इस पूरी मिस्ट्री का राज खोला और बताया कि उस रात आखिर हो क्या रहा था। तांत्रिक ने रिवील किया कि उस वक्त वहां एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग आत्माएं आपस में टकरा रही थी। पहली एक मलेवलेंट या बुरी ताकत थी। ये वही आधा जला हुआ एक आंख वाला आदमी था। ये आत्मा सोनाली के पीछे उस दिन पड़ गई थी जब वो उस लोकल डिच या नाले के पास टहलने जाती थी, और इसका एक ही मकसद था, सोनाली पर कब्जा करना। लेकिन दूसरी आत्मा एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट थी। वो चमकता हुआ गुस्से वाला सफेद बच्चा, वो दरअसल सोनाली को उस जले हुए आदमी के कब्जे से बचा रहा था। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी, छठवें और सबसे इमोशनल हिस्से पर, द प्रोटेक्टिव स्पिरिट। वो रक्षक आत्मा आखिर थी किसकी? जब तांत्रिक ने उस सफेद बच्चे की असली पहचान बताई तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये बच्चा किसी अनजान आत्मा का नहीं था, बल्कि सोनाली के 12th ग्रेड के दौरान दबाए गए एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक राज से सीधा जुड़ा हुआ था। दोस्तों, तांत्रिक ने बताया कि सालों पहले 12th ग्रेड के टाइम सोनाली एक्चुअली प्रेग्नेंट हो गई थी। सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसे निशांत के दबाव में फोर्स्ड अबॉर्शन करवाना पड़ा। लेकिन सोनाली इमोशनली उस अनजाने बच्चे से इतनी डीपली जुड़ चुकी थी कि उसने मन ही मन उस लड़के का एक नाम तक सोच लिया था, शुभम। याद है आपको वो जली जैसा पदार्थ जो उसने गाड़ी में वॉमिट किया था? तांत्रिक के अनुसार वो उसी फोर्स्ड अबॉर्शन का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। वो गुस्से में दिखने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही शुभम था। वो गुस्से में इसलिए था क्योंकि एक बुरी आत्मा उसकी मां पर हावी होना चाहती थी और वो अपनी मां को बचा रहा था। इस हार्ट ब्रेकिंग और खौफनाक रात को रिजॉल्व करने के लिए तांत्रिक ने सोनाली की कलाई पर एक प्रोटेक्टिव धागा यानी एक सुरक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद से सोनाली ने हर मंगलवार मंदिर में जाकर अपने उस खोए हुए बच्चे के नाम पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह है कि इस हॉन्टिंग अनुभव ने उसको तोड़ा नहीं। आज वो मानती है कि उसके अंजन में बच्चे की आत्मा, जिसे वो इस दुनिया में नहीं ला सकी, वही आज एक रक्षक बनकर उस पर नजर रखती है और उसने आखिरकार शांति पा ली है। तो दोस्तों, इस सब के बाद एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ या किसी गहरे दुख का रिफ्लेक्शन था जिसने एक भूतिया रूप ले लिया? या फिर एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता सच में इतना अटूट होता है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता? इस विश्लेषण को हम किसी वर्डिक्ट पर नहीं बल्कि इसी सवाल के साथ छोड़ेंगे। आप जरूर सोचिएगा इस बारे में।
आज के लिए इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए हैरानगेज और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय के साथ।